हे गाइस, दिस इज देसी रोबो एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनालॉग राइट कमांड को यूज कैसे करते हैं। एंड वीडियो के एंड में हम एक एलईडी को डिम करेंगे एनालॉग रीड एंड एनालॉग राइट दोनों कमांड को एक साथ कंबाइन करके। सो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा एनालॉग राइट कमांड के बारे में जिसको आप बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना होगा एनालॉग राइट कमांड से होता क्या है। तो जैसा कि हमने एनालॉग रीड कमांड में देखा, एनालॉग रीड कमांड हमें फ्रीली 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच का इंक्लूडिंग 0 एंड 5 वोल्ट किसी भी वैल्यू को रीड करने का परमिशन देता है। यानी कि हम डिजिटल रीड राइट कमांड्स की तरह बाउंडेड नहीं है, क्योंकि डिजिटल रीड राइट कमांड्स में हम 0 वोल्ट यानी कि लो सिग्नल एंड 5 वोल्ट यानी कि हाई सिग्नल को ही रीड या राइट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन हमारे एनालॉग राइट कमांड के साथ भी है। एनालॉग राइट कमांड हमें फ्रीली आर्डिनो आउटपुट पिंस में 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच का इंक्लूडिंग 0 एंड 5 वोल्ट किसी भी वोल्टेज लेवल को जनरेट करने का पावर देता है। सो हम इसका यूज करके अपने आर्डिनो के लॉजिक लेवल वोल्टेज से 0 तक का कोई भी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर लॉजिक लेवल वोल्टेज कहने से मेरा ये मतलब है कि हमारा बोर्ड जिस लॉजिक पे काम करता है वो वोल्टेज लेवल। जैसा कि हम जानते हैं हमारा आर्डिनो उनो 5 वोल्ट लॉजिक पे काम करता है, तो अगर हम इसमें एनालॉग राइट कमांड का यूज करते हैं तो हम इसमें 0 से लेके 5 वोल्ट तक का कोई भी वोल्टेज लेवल जनरेट कर सकते हैं। जबकि कुछ दूसरे माइक्रो कंट्रोलर 3.3 वोल्ट लॉजिक पे काम करते हैं, तो अगर हम उस माइक्रो कंट्रोलर में एनालॉग राइट कमांड लिखते हैं तो हम वहाँ पर 0 से लेके 3.3 वोल्ट के बीच का कोई भी वोल्टेज लेवल जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एनालॉग राइट कमांड को लिखने के बाद होता क्या है। तो आपको याद होगा कि एनालॉग रीड कमांड हमसे एक वोल्टेज लेवल एज ए इनपुट लेता था एंड उसको 0 से 1023 के बीच में मतलब कैलकुलेट करके हमें एक नंबर एज ए आउटपुट देता था जिसका रेंज होता था 0 से लेके 1023। सो हमारा जो एनालॉग राइट कमांड है ये ठीक इसका उल्टा करता है, यानी कि ये हमसे एक नंबर एज ए इनपुट लेता है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच का कोई एक वोल्टेज लेवल एज ए आउटपुट देता है आर्डिनो के डिजिटल आउटपुट पिंस में। यहाँ पे एक और चीज है जो एनालॉग रीड कमांड को एनालॉग राइट कमांड से अलग बनाता है। जैसा कि हम जानते हैं एनालॉग रीड कमांड में 0 वोल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि 1023 5 वोल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। बट एनालॉग राइट के केस में 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे 5 वोल्ट को 255 रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आप अपने आर्डिनो को किसी डिजिटल आउटपुट पिन में 0 वोल्ट चाहते हो तो आपको एनालॉग राइट के अंदर 0 लिखना होगा, एंड अगर आप उस पिन में 5 वोल्ट एज ए आउटपुट चाहते हो तो आपको एनालॉग राइट के अंदर 255 लिखना होगा। अब एनालॉग राइट का यूज हम बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि हम 0 एंड 5 वोल्ट के अलावा अलग अलग तरह के वोल्टेज लेवल्स को जनरेट कर सके। सो वोल्टेज लेवल्स को तो हम सिंपली इसके अंदर 0 से लेके 255 के बीच का कोई भी एक वैल्यू डाल के जनरेट कर लेंगे, बट हम ये कैसे पता करेंगे कि हमने कितना वोल्ट आउटपुट जनरेट किया है। सो उसके लिए हम सिंपली इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले हम अपने सर्किट को डिजाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक एलईडी ले लेता हूँ एंड इसके नेगेटिव टर्मिनल को आर्डिनो के ग्राउंड वाले पिन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक 220 ओम का रेजिस्टर ले लेता हूँ एंड इसे एलईडी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देता हूँ एंड इसके दूसरे टर्मिनल को हमारे आर्डिनो के पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे अपने एलईडी को पिन नंबर 9 से कनेक्ट क्यों किया? सो जो हमारा एनालॉग राइट कमांड होता है हम उसका यूज आर्डिनो के हर एक डिजिटल आउटपुट पिन में नहीं कर सकते हैं। एनालॉग राइट कमांड को एक स्पेशल टाइप के पिन का रिक्वायरमेंट होता है जो कि PWM पिन्स होते हैं। सो आपको अपने आर्डिनो बोर्ड में दिखता होगा कि कुछ आपके डिजिटल आउटपुट पिन्स के सामने एक लाइन टाइप का बना है। तो सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वो पिन PWM कैपेबल है, यानी कि आप उसमें एनालॉग राइट कमांड का यूज कर सकते हैं। एंड जिन पिन्स के सामने ये लाइन नहीं बना है आप उसमें PWM आउटपुट्स का यूज नहीं कर सकते, यानी कि अपने एनालॉग राइट कमांड का यूज नहीं कर सकते हैं। सो आप उन पिन्स में सिंपली डिजिटल आउटपुट्स का यूज कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा डिजिटल राइट कमांड है उसका यूज कर सकते हैं। सो अब हम सीधे कोड को लिखते हैं। सो मैं सबसे पहले यहाँ अपने एलईडी पिन के लिए एक नेम क्रिएट करूंगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा #define LED पिन एंड अब मैं यहाँ पे एक
इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मैं एनालॉग राइट के वैल्यू को स्टोर करूंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक मतलब इंट var क्रिएट करके इसके अंदर मैं 255, जिसका मतलब हुआ कि अगर मैं इस वैल्यू को एनालॉग राइट कमांड के अंदर लिखता हूँ तो हमारा एलईडी पूरे ब्राइटनेस के साथ जलेगा। सो मैंने यहाँ पे 255 को इस var नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब void सेटअप के अंदर मैं एलईडी पिन को एज ए आउटपुट सेट करूंगा एंड इसके बाद मैं सीधे void लूप में जाऊंगा। एंड अब तक हमने डिजिटल राइट का यूज किया था बट अब हम एनालॉग राइट का यूज करेंगे। सो मैं सिंपली लिखूंगा एनालॉग राइट, फिर ब्रैकेट्स ऑन करने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने पिन को मेंशन करना है। तो क्योंकि मैंने अपने पिन को एलईडी पिन नाम दे दिया है तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा एलईडी पिन, उसके बाद कॉमा। एंड अब हमें यहाँ पर अपने PWM वैल्यू यानी कि एनालॉग राइट के वैल्यू को लिखना होगा, जो कि 0 से 255 के बीच का कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। आप 0 भी ले सकते हैं, 255 भी ले सकते हैं। तो क्योंकि मैंने 255 को ऑलरेडी अपने var नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है तो मैं सिंपली यहाँ पे var लिख देता हूँ एंड ब्रैकेट्स बंद करके अब मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। सो अब मैं सिंपली इस प्रोग्राम को रन करूंगा एंड रन होने लगा है हमारा प्रोग्राम। आप देख सकते हैं एलईडी जो है हमारा पूरे ब्राइटनेस के साथ जल रहा है। बट अब हम चाहते हैं कि ये पूरे ब्राइटनेस के साथ ना जले, ये मतलब थोड़ा सा डिम हो। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिमुलेशन को रोकता हूँ एंड यहाँ पर मैं var में ठीक इसका हाफ वैल्यू यानी कि 255 का हाफ अप्रोक्सीमेटली हम 127 डाल देते। तो इससे होगा क्या, जो हमारा एलईडी अगर पहले 5 वोल्ट उसे मिल रहा था एज ए आउटपुट तो अब उसे 2.5 वोल्ट ही मिलेगा। तो उसका जो ब्राइटनेस है अपने कम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 127 कर दिया एंड अब मैं सिंपली प्रोग्राम को रन करता हूँ। सो हमारा प्रोग्राम फिर से एक बार रन होने लगा है एंड आप देख सकते हैं कि हमारे एलईडी का जो ब्राइटनेस है वो काफी कम हो चुका है। सो आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यूज को डाल के यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका एलईडी कितना ब्राइटनेस दे रहा है। सो अब मैं सिंपली करूंगा कि अब मैं उस फॉर्मूले का यूज करूंगा एंड यहाँ पे देखूंगा कि इस एलईडी को कितना वोल्ट एज ए आउटपुट मिल रहा है। तो मैं सिंपली इस फॉर्मूला में 127 डालूंगा एंड कैलकुलेट करते ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है यही वो वोल्टेज है जो हमारे एलईडी को मिल रहा है, जिसके कारण ये जो है डिम हो गया है। मतलब इसे अगर हम 5 वोल्ट देते तो ये पूरे ब्राइटनेस के साथ जलता। सो मैं चाहता तो इसी वीडियो में PWM एंड मैंने जो शुरू में बताया था कि हम एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम एनालॉग रीड एंड राइट कमांड दोनों को एक साथ कंबाइन करके एक एलईडी के ब्राइटनेस को कंट्रोल करेंगे। सो मैं इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स को छोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो पहले ही काफी लंबा हो चुका है एंड अगर मैं एक ही दिन में सारी चीजें बता दूंगा तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी हो जाएगा। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में PWM एंड ये जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम एक पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे एंड एक एलईडी के ब्राइटनेस को कंट्रोल करेंगे, इन दोनों को मैं बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, वो भी पूरे डिटेल्स के साथ। यानी कि PWM क्या होता है, वो दिखता कैसा है एंड PWM का यूज करके आप क्या क्या कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आपको लगा कि आपने कुछ नया सीखा तो इसे लाइक कर दो एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस चैनल में कुछ ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ।